ये भयानक वीडियो रूस के सबसे शक्तिशाली सैन्यवेश की है, जो कि अब से मात्र कुछ ही टाइम पहले निकलकर सामने आई है। और आप मेरा यकीन मानिए, ये वीडियो पूरी दुनिया में आज के टाइम पर वायरल है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि एक बार को रूसी सैन्यवेश पर परमाणु अटैक हो गया। लेकिन ये अटैक ना तो यूक्रेन ने किया और ना ही यूरोप के किसी और देश ने, और ना ही ये अटैक अमेरिका ने किया है। दरअसल ये अटैक इजराइल की वायुसेना ने किया है, और वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। और अभी मात्र कुछ ही घंटे हुए हैं इजराइल के इस अटैक को हुए हैं, और इसमें जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। बताया जा रहा है कि अरबों डॉलर के रूसी और ईरानियन हथियार यहाँ पर तबाह हो चुके हैं, और दर्जनों लोग, खास करके जो सुरक्षा गार्ड थे, वो भी अपनी जान गंवा चुके हैं। और रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल यहाँ पर रूस द्वारा निर्मित एक वेपन डिपो, यानी कि एक ऐसा डिपो जहाँ पर हथियारों को स्टोर कर रखा जाता है और वहीं से सेना में सप्लाई किए जाते हैं, उसी डिपो पर इजराइल अटैक करना चाहता था, और उसमें वो सफल भी हो गया। आपको ये एक्सप्लोजर भी इतना ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि भले ही इजराइल ने एक छोटी सी मिसाइल से अटैक किया, लेकिन जो आग लगी उस मिसाइल की वजह से उससे इसकी चपेट में पूरा वेपन डिपो आ गया और वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो गया। हालांकि हमला हुए अभी मुश्किल से 5 घंटे हुए हैं, इसीलिए अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि रूस के जो सैनिक तैनात थे हजारों की संख्या में इस एयरवेस पर, क्या उनमें से भी कोई मर गया है, या फिर रूस के जो लड़ाकू विमान हैं, बॉम्बर्स हैं, परमाणु बम हैं, क्या उनको भी डैमेज पहुंचा है। इसके ऊपर अभी रूस के द्वारा कोई क्लियरिटी नहीं दी गई है। इसके बारे में हमें कल तक पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल सकती है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार इजराइल क्या पागल हो गया है कि बाकी के अरब देशों पर अटैक करते करते अब उसने सीधा रूस पर ही हमला कर दिया। क्या यहाँ पर रूस का कोई मकसद था, या फिर किसी खुन्नस में उसने रूस पर अटैक किया? तो आप निश्चित रहिए, मैं आपको सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना तो खुन्नस की बात है और ना ही बदला लेने की। इजराइल कभी भी कोई भी अटैक ऐसे ही नहीं करता, उसके हर अटैक के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और यहाँ पर भी एक कारण है। दरअसल रूस का जो सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस है आउटसाइड रसिया, यानी कि रूस के बाहर इनका जो सबसे शक्तिशाली बेस है वो सीरिया के अंदर लद्दाखिया में है, जिसे कि हमास कहते हैं। उस एयरबेस पर रूस अपने सबसे ताकतवर हथियार तैनात करके रखता है, ताकि मिडिल ईस्ट में जो उसके साथी हैं उन्हें अगर कभी उसकी जरूरत पड़े तो मदद के लिए दे सके। और आप ये जानते हैं कि इस टाइम पर ईरान और रूस की बहुत ही कट्टर दोस्ती हो चुकी है। दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं रूस यूक्रेन के युद्ध में, और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह हमास के युद्ध में भी। अब हुआ ये कि हाल ही में इजराइल ने हमास के पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी वेपन डिपो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे, यानी कि ईरान जहाँ पर भी अपने हथियार पहुँचाता था और फिर वहाँ से हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों को बांटता था, उन सभी वेपन स्टोरेज अड्डों को उड़ा दिया है। उनमें से अब एक भी नहीं बचा। इसके अलावा किसी भी जगह पर हथियार भेजने का ट्राई भी करता है ईरान, तो उस एयरपोर्ट, एयर स्ट्रीम और उस ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर देता है इजराइल, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कई दिनों पहले ही पता लग जाता है कि ईरान फलाने एयरपोर्ट के जरिए हथियार सप्लाई करने वाला है हिजबुल्लाह को, और इसीलिए ईरान बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आखिरकार कैसे हथियार सप्लाई किए जाएं हिजबुल्लाह को। और इसीलिए उन्होंने रूस से हेल्प मांगी कि आपका सीरिया में एक एयरबेस है और सीरिया की सेनाएं लेबनान के साथ लगती हैं, जहां पर हिजबुल्लाह है, और इजराइल के साथ भी जहां पर हमास है। ऐसे में आपके एयरबेस पर इजराइल हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा, इसीलिए हम अपने एयरप्लेन्स के जरिए हथियार भरकर आपके एयरबेस पर उतारेंगे और उसी के पास में एक वेपन स्टोरेज सेंटर या फिर कोई वेपन डिपो बना लेंगे, जहाँ पर हथियारों को उतार कर रख दिया करेंगे, और फिर वहीं से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दे दिया करेंगे। और रूस को ईरान की ये बात माननी पड़ी, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप हमारा जो एयरबेस है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि हिजबुल्लाह और हमास को सप्लाई करने के लिए रूस मान गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 1 साल से यूक्रेन युद्ध में रूस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ा है, और इसीलिए यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर का मुकाबला करने के लिए इन्होंने ईरान से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ड्रोन लिए हैं। इसके अलावा मिसाइलों से हेल्प करी है ईरान ने रूस की, और अन्य तमाम प्रकार के हथियार भी सप्लाई किए हैं रूस को जब भी रूस को जरूरत पड़ी है। और जियोपॉलिटिक्स का रूल है कि जब कोई किसी से कुछ ले रहा है तो उसे भी उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, और यही
वजह है कि रूस को ईरान की शर्तें एक्सेप्ट करनी पड़ी और ईरान लगातार पिछले कुछ महीनों से इसी एयरवेज का सहारा ले रहा था। अब शुरुआत में जब कम हथियार आ रहे थे तो इजराइल को ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में तो हथियारों की बाढ़ आ गई थी यहाँ पर, यानी कि लत्ताकिया वाले हमाम एयरवेज पर, और इसे इजराइल ने एक हद तक ही सहा। और बस अब से कुछ ही टाइम पहले इस एयरवेज पर तो अटैक नहीं किया, लेकिन इसी एयरवेज के बिल्कुल बराबर में जो हथियारों का डिपो, यानी कि जहाँ पर ईरान के तो हथियार रखे ही थे, लेकिन कुछ हथियार रूस से भी आए थे हिजबुल्लाह के लिए, उन्हें भी यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ था। इजराइल ने उन सारे हथियारों को एक झटके में सफाया कर दिया और एक झटके में जो पिछले 1 साल से ईरान की मेहनत थी उसे नष्ट कर दिया इजराइल ने। और अब मुसीबत हिजबुल्लाह हमास के लिए ये है कि पूरे अरब वर्ल्ड में उनको हथियार सप्लाई करने का ये सबसे सेफेस्ट पॉइंट हुआ करता था, और अब ये न केवल इजराइल के निशाने पर आ चुका है बल्कि इसे तबाह भी कर दिया है। और इन फ्यूचर जब भी यहाँ पर हथियारों की कंसाइनमेंट आएगी, इजराइल लगातार इसको टारगेट करता रहेगा। बाकी आपका क्वेश्चन होगा कि क्या रूस इसके लिए कुछ करेगा नहीं, तो अब ऐसे में रूस क्या कर सकता है आप ही बताइए। क्या रूस एक्सेप्ट कर लेगा कि वो ईरान और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था अपने सैन्य बेस के जरिए? तो नहीं, वो बस इतना कह सकते हैं कि आप हमारे एयरवेज के आसपास ऐसे धमाके ना करें क्योंकि इससे हमारा भी नुकसान होता है। इससे ज्यादा रूस कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हम ईरान की मदद कर रहे थे हिजबुल्लाह को हथियार देने में, तो इससे रूस की बदनामी होगी और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका नाम भी खराब होगा। हालांकि आने वाले 24 से 48 घंटों में इस मामले पर भी पूरी डिटेल आ जाएगी और बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना